आज हम पहुंचे हैं शैक्षणिक वैचारिक मंच फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित डॉक्टर अंबेडकर DNT NT सांसी भातु समाज छात्रावास सूरतगढ़ श्री गंगानगर। आप ये देख सकते हैं कि ये समाज के वंचित विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क छात्रावास, डिजिटल लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थान की व्यवस्था करना, प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे UPS, SC, RAS, RJS, RPSC एवं अन्य सरकारी सेवाएं हेतु मार्गदर्शन एवं संसाधन उपलब्ध कराना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अवसर प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर एवं सामाजिक न्याय की स्थापना कराना। आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसे कि आप DNT जो घुमंतु और अर्ध जो घुमंतु जो परिवार है उनके बच्चों से हम मिले और उन बच्चों के लिए ये एक हॉस्टल है और इस समाज के बारे में जो सरकारें भी इग्नोर करती हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मिसाल खड़ा कर दिया इस व्यक्ति ने। आपके परिवार में भले ही पैदा हुआ, लेकिन वैचारिक जो मेरा परिवार है वो बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार है। और मैंने जो है अभी तक जो है जब भी हमारे महापुरुष की कोई भी जयंती या कुछ होता है, मैंने 68 बार जो है ना ब्लड डोनेट किया। अभी जो है ठीक है ना, अभी पिछली बार कंप्लीट हुआ हमारा जो शहीद भगत सिंह की जयंती पर जो है। तो हमारा ये फर्ज है कि भी हम तन से ही नहीं, मन से ही नहीं, धन से ही नहीं है, शरीर से भी जो है ऐसे लोगों की जो है ना सेवा करें। वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हमारा कोई सरोकार नहीं है उससे। हम लोग अगर किसी की जान अगर हमसे बच रही है, खून देने से अगर हमारी जान बचती, तो सबसे बड़ा कार्य जो ना तथागत बुद्ध के रास्ते का, हमारे महापुरुषों का ये रास्ते का। दूसरा ये है कि भी हमारे DNT समाज में जो है कौन महापुरुष हुए हैं, ये दादा से हम लोग जो है आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उन महापुरुषों पे जो किताब भी लिखेंगे साथी, समझे ना, उनकी समस्याएं, उत्थान और पतन का जो है वो हम लोग जो ना डिस्कशन करेंगे। वो हिंदी में भी करेंगे, वो इंग्लिश में भी करेंगे, पंजाब अलग अलग लैंग्वेज में जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। हम लोग मिलके जो उस पर प्रयास करेंगे। बेशर्त सहयोग जो है ना, आपको जो ना हाथ से हाथ मिला के चलना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा जो, और आप लोग सहयोग करेंगे। हम लोग जो है ना इस ये जो आज मेरे सामने जो ये बात आई है, लिख के ले लो, जीवन भर जो है ना विजय बोध आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ, मैं खुले से, मैं इसलिए सम्राट इसलिए लिखता हूँ कि मैं जीता सम्राट की तरह हूँ। मेरी जेब में पैसे हो, मेरे पेट में रोटी हो या ना हो, लेकिन मेरे विचार जो है ना वो सम्राट अशोक की तरह काम करते हैं। मैं ऐसे ही जो ना काम करना चाहता हूँ और ऐसे ही जो ना मैं आप लोगों के साथ जो ना जीना चाहता हूँ। अगर 7 प्रकृति का जब तक सांसें हैं, मैं ऐसे ही काम करता रहना चाहता हूँ। एक समय मैं आप लोगों को बहुत बड़ी बात बताता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर की कोठी पे जब मैं गया तो मुझे जो है किसी ने घुसने नहीं दिया, समझे ना, मुझे घुसने नहीं दिया। मैंने उस दिन डिसीजन लिया, मैं इस व्यवस्था को ही खत्म कर दूँ। सिरोही भाई जी हैं हमारे बीच में, संतोष संबेश जी हैं, मैंने उस व्यवस्था को ना तोड़वा दिया सरकार के हाथों ही। और आज सारे लोग जो है जब आप आगे देखेंगे ना, आप ये कहेंगे विजय भाई आपने जो है बहुत बड़ा काम किया। और जब आप उस काम को देख के जो ना सीखेंगे तो आप भी बहुत बड़ा काम करेंगे। जो हम लोग चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर जो है हमारी दूरी जो है कम से कम 500-600 किलोमीटर की है, लेकिन दिल की दूरियां जो है ना वो 500-600 किलोमीटर की दूरी नहीं है, सिर्फ एक वीडियो कॉल है, समझे ना। एक वीडियो कॉल पर जो अगर आप यहाँ बैठ के जो है
चर्चा करेंगे। मैं सभी साथियों से जो ना एक एक साथी के सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, एक एक साथी को समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हमें आगे बढ़ना है, राजनीति में कैसे बढ़ना है, सामाजिक क्षेत्र में कैसे बढ़ना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे बढ़ना है, किसी की पारिवारिक समस्या उसके ऊपर भी हम लोग जो ना डिस्कशन करेंगे साथियों। क्योंकि जब हम लोग जुड़ रहे हैं तो खाली ये नहीं कि भाई हम लोग जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार भी जुड़ रहा है। हमारी सबकी समस्याएं जो है आज आप लोगों के सामने जो समस्या है, ये समस्या जो हमारे 50 साल पहले थी, समझे ना, हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, और बाबा साहब अम्बेडकर को जिसने समझा ना वो कभी पीछे नहीं रहा। हम लोग तो कहते हैं कर सको तो साथियों अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो जो रुख हवाओं का मोड़ दे, ऐसा असर पैदा करो। अगर चाहते हो भारत में मान सम्मान से जीना तो घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में बाबा साहब अम्बेडकर। आप सभी साथियों ने परिवार को सुना, आप सभी साथियों को सादर नमन। परिचय थोड़ा सा बता दें। सर मेरा नाम जयप्रकाश बलानी है और मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील में ये हम छात्रावास चला रहे हैं। बेसिकली मैं हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। रावसर तहसील छोटा सा गांव है, खोटा गांव, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। छोटा सा परिचय मेरा ये समाज से। ये आपको ये कहाँ से मतलब कि मार्गदर्शन में मिले कि मतलब इनके लिए डीएनटी के लिए आपको काम करना है? ये मार्गदर्शन मेरे आचार्य हैं जो राजेंद्र के निबान जी, वर्तमान में बनते पथिक जी के मार्गदर्शन में मुझे ये सारा मार्गदर्शन मिला। और मेरे साथी है हरचंद जी लोडियाण, मेरे साथी हरचंद जी लोडियाण, उनके सानिध्य में ये मुझे मार्गदर्शन मिला कि हमें इन जातियों पे काम करना चाहिए जो सरकारें भी इग्नोर करती हैं, और बाकी तो है ही दूर की बातें। तो इसलिए मैं आगे के क्या मतलब कि कहाँ तक आप इस समाज को ले जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जैसे डीएनटी समाज है, जैसे एंटी समाज है, उनमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु जितनी भी जातियां आती है, लगभग 31 जातियां हैं, 193 कबीले हैं। उन सभी कबीलों के लिए हम चाहते हैं कि 12वीं कक्षा तक तो सभी स्कूलों में निःशुल्क होता ही है, लेकिन उसके बाद में हम चाहते हैं कि व्यवस्था की जाए शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, या आरजीएस है, आरएस है, या अन्य कोई भी भर्ती हैं, जी नीट है, जेईई है, इस जैसे व्यक्तियों को तैयारी करने वाले बच्चों को हम क्या है कि छात्रावास जैसी व्यवस्था देकर डिजिटल लाइब्रेरी, यानी एक लाइब्रेरी का ऐसा रूप देंगे हमें, चाहे वो समाज के सहयोग से करें, चाहे सरकार के सहयोग से लें, या इस तरीके से हमारा ये आगे का जो संविधान कह सकते हो, या हमारा जो इसे शैक्षणिक वैचारिक मंच फाउंडेशन का हमारा जो उद्देश्य है यही है कि हम डीएनटी एंटी समाज के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वही जैसे विजय भाई जैसे हमारे साथ अगर ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे तो हम वो मुकाम दूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिल गई है कि जल्द ही दिल्ली दूर नहीं है साथियों, क्योंकि इन्होंने एक शब्द कहा दिल्ली दूर नहीं है। तो क्योंकि दिल्ली से हमारे साथ पहले भी हमारे बीच में गुरुदत्त जी बाना जो बांतु समाज ट्रस्ट है दिल्ली से, उनके साथी भी यहाँ आकर हमारे पास आए थे और उन्होंने भी कुछ अपने नेक कमाई में सहयोग करके गए थे। तो ऐसे ये देखो सामाजिक संस्थाएं सहयोग से चलती है, और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज का, चाहे छात्रावास हो, हॉस्टल हो, लाइब्रेरी वगैरह जो सामाजिक तौर से चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। जैसे हम शांति शिक्षा विहार की बात करते हैं तो वो सहयोग से चलता है, उसका मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ। शांति शिक्षा विहार की बात करते हैं तो हम उसके लिए सहयोग से चला रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी व्यवस्था हो, कैसी भी व्यवस्था हो। तो ये भी छात्रावास समाज के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से इसको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भविष्य में भी हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें डीएनटी एंटी के समाज के लिए हम शिक्षा पर काम कर पाए। अगर कोई हमारा जो दर्शक है, अगर आपको कुछ हेल्प के तौर पर कुछ सहयोग भेजना चाहे तो वो क्या मतलब कि कुछ बता सकते हैं सर? सर हमारा संस्था है वो रजिस्टर्ड संस्था है, इसका खाता है, सारा कुछ है, वो दिया हुआ है, उसका स्कैनर है, चाहे ऑनलाइन कर सकता है, कैश पेमेंट कर सकता है। नहीं तो हम समाज से कैश पेमेंट की वजह से हम चाहते हैं कि जैसे अभी विजय भाई साहब ने कहा कि आप यहाँ 5 बोरी अनाज के भी दे सकते हो, तो वे यानी ऐसी व्यवस्थाएं जो
चाय चीनी राशन का सामान जो भी व्यवस्था, क्यों छात्रावास है यहाँ डेली का भोजन बनता है 25 बच्चों का, सुबह 25 यानी डेली के 50 बच्चों का डेली भोजन बनता है। तो किसी भी तरीके से अगर सहयोग करेंगे तो हम इनका साधुवाद करेंगे और भविष्य में इनके साथ वैसे हम जुड़े हुए हैं, भविष्य में इनके साथ रहकर भी हम काम करना चाहेंगे। धन्यवाद।